हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 30 नवंबर 2023 और आज हम डिस्कस करेंगे 30 नवंबर 2023 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला अपडेट है कि हाल ही में 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार वितरित किया गया। ये 2022 के लिए दिया गया, लेकिन दिया गया 2023 में भी हाल में दिया गया। इसे कुछ की पॉइंट्स को देखें तो इस बार ये पुरस्कार दो संस्थाओं को दिया गया। पहली है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA और दूसरी है ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अभी क्यों दिया जाता है ये हर प्रतिवर्ष किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निःशस्त्रीकरण या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इसके अंतर्गत 24 लाख रुपए की नगद राशि, एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो बात करते हैं अगले अपडेट की। अगला अपडेट है 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया गया। इसके कुछ की पॉइंट को जान लेते हैं। तो इसका जो समापन समारोह आयोजित हुआ था वो गोवा के बम्बोलिम के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इसकी कुछ अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें सिनेमा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य के लिए हॉलीवुड अभिनेता निर्माता माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने इनको प्रदान किया। अगले अवार्ड की बात करें तो जो हाल ही में कन्नड़ फिल्म आई थी कंतारा, ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित, इसको सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया है। अब्बास अमीनी द्वारा निर्देशित एंडलेस बॉर्डर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक का अवार्ड दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार फिल्म ब्लॉगज लेसन्स के स्टीफन कॉमोडरेव को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो एंडलेस बॉर्डर के अभिनेता पूरिया रहीमी सैम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है, और जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मेलानी थियरी को पार्टी ऑफ पूल्स के नाम के लिए दिया गया है। इस बार OTT पुरस्कार भी पहली बार इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT का पुरस्कार पंचायत सीजन 2 को मिला है। अगला अपडेट है एडलगिव हुरुन इंडिया पुरस्कार सूची 2023 हाल ही में प्रकाशित हुई है, और इस सूची के मुताबिक दिग्गज IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर एंड चेयरमैन शिव नदार सबसे बड़े दानवीर हैं। दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पर है अजीम प्रेमजी एंड फैमिली, तीसरे स्थान पर है मुकेश अंबानी एंड फैमिली। और इस बार जो ये सूची प्रकाशित की गई है, ये एडलगिव हुरुन इंडिया पुरस्कार सूची का 9वां प्रकाशन था, 9वें वर्ष प्रकाशित की गई थी। इस एजेंसी की बात करें तो एडलगिव हुरुन परोपकार सूची दुनिया के सबसे बड़े समृद्ध सूची संकलन करता है, जो कि 2 एजेंसियां हैं इसमें, एडलगिव फाउंडेशन और हुरुन इंडिया द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट है भारतीय मूल के देव शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया सीनियर की महत्वपूर्ण जीत हासिल की है। इसे की पॉइंट जान लेते हैं। तो जो देव शर्मा हैं, ये पहले भारतीय हैं जो 2019 में ऑस्ट्रेलिया संसद में चुनकर आए थे। वर्तमान में ये जो पूर्व सेवानिवृत्त विदेश मंत्री इनके मैरिस पाई ने उनकी जगह ली है। अगला अपडेट है भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 पुणे में समाप्त हुआ है। इसके की पॉइंट को जान लेते हैं। जो मित्र शक्ति है वो भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो इस बार जो ये मित्र शक्ति 2023 आयोजित किया गया था वो पुणे के औंध में आयोजित किया था 16 नवंबर से 29 नवंबर। कल 29 नवंबर को इसका समापन हो गया है। तो अगला अपडेट है वार्षिक आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम यानी AIGIF का 4था संस्करण 28 नवंबर 2023 को मलेशिया के लैंकावी में हुआ। इसमें बेसिकली विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत और 10 आसियान देशों के सहयोगात्मक प्रयासों को प्रदर्शित किया गया था। और इसकी अगर इस वर्ष के इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका इस वर्ष का उद्देश्य था AIGIF के राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर सामाजिक नवाचारों को बढ़ावा देना। और थोड़ा आसियान के बारे में भी जान लेते हैं। तो आसियान बेसिकली आसियान फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
इस जो साउथ ईस्ट के जितने भी अपने देश हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इन सब 10 देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है। ध्यान रखिए, इसमें इंडिया नहीं है। इंडिया को बुलाया जाता है लेकिन इंडिया इसमें शामिल नहीं है। इसका जो आदर्श वाक्य है वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। इसका अगर उद्देश्य देखें, इसकी स्थापना का उद्देश्य देखें तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशीय राष्ट्रों के बीच बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। अगले अपडेट की बात करें तो अगला अपडेट है वर्जिन अटलांटिक, यूके की एयरलाइन है, ने दुनिया की पहली 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से उड़ान भरी है। तो अपने आप में बड़ी चीज़ है। दुनिया में पहली बार एक यात्री विमान ने 100% सतत विमानन ईंधन यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ईंधन का इस्तेमाल करके उड़ान भरी। तो अरबपति कारोबारी हैं यूके के जो रिचर्ड ब्रैंसन, जिनकी एयरलाइन है वर्जिन अटलांटिक। इसका एक जहाज है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। इसने 28 नवंबर को लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से उड़ान भरी और पूरा अटलांटिक ओशन पार करके अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित JF के एयरपोर्ट पहुंचा। तो बात करें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कैसे बनाया जाता है, तो इस फ्यूल को अक्षय जैव ईंधन यानी रिन्यूएबल बायोफ्यूल और बेकार हुए संसाधनों के जरिए तैयार किया जाता है। इन्हें आधुनिक एयरक्राफ्ट में केरोसिन के साथ मिलाकर जेट इंजन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट है हॉकी से। तो पंजाब ने हरियाणा को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। इसे कुछ की पॉइंट को देख लें। पंजाब ने हरियाणा को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। एक टाइम फाइनल मुकाबले में दोनों टीमें 2-2 के गोल बराबरी पर थी। फिर शूट आउट में पंजाब ने 9-8 की बढ़त बनाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। पंजाब की तरफ से हरजीत सिंह ने 13वें मिनट में एक गोल किया और वही हरियाणा के संजय ने 25वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए गोल करके दोनों टीमों को बराबरी पर ला दिया था। फिर आखिर में शूट आउट में पंजाब ने 9-8 से हरियाणा को शिकस्त दी और वो इस बार के हॉकी के चैंपियन बने। तो अगला महत्वपूर्ण अपडेट है भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र यानी टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी 5 दिसंबर को सहारनपुर में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की नींव रखेंगे। अभी बेसिकली क्या है इस बारे में जान लेते हैं। यह जो टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है यह 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने और 6G लॉन्च करने पर शोध करेगा। बेसिकली 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ने और 6G को लॉन्च करने के ऊपर ये अपनी रिसर्च कंडक्ट करेगा और इसे सहारनपुर में IIT रुड़की परिसर में 30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाने का प्रस्ताव है। यानी सहारनपुर में जो IIT रुड़की का परिसर है उसके परिसर में इसको स्थापित किया जाएगा। और आज का आखिरी अपडेट है ग्राम पंचायत बैंकिंग के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने AMA यानी अम्मा बैंक का अनावरण किया। इसे कुछ की पॉइंट को जान लें। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बैंक रहित ग्राम पंचायत में ग्राहक सेवा केंद्र CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। इसके तहत उड़ीसा के उन 4373 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा जहां अभी तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं है। तो बस यही थी आज की अपडेट्स। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।